Audio Jungle. हाँ तो प्यारे साथियों नमस्कार। और आज की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण सीरीज़ आपके लिए लेकर आए साथियों, जिसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऐड किए साथियों। यहाँ पर ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, इसमें हम यहाँ पर 500 क्वेश्चन देखने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। संपूर्ण भूगोल को कवर किया गया है आज की इस सीरीज़ में। भारत, विश्व और राजस्थान संपूर्ण भूगोल यहाँ पर कवर करेंगे साथियों। यहाँ पर देखो, इस सीरीज़ में जो क्वेश्चन लिए गए हैं साथियों, वो आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। जो भी सरकारी योजनाएं चलाई जाती है उनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। और सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान बोर्ड का भी यहाँ पर बेस रखा गया है और सटीक एवं नवीनतम तथ्य यहाँ पर शामिल किए गए हैं। यहीं पर बात करें साथियों, ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। ये संपूर्ण भूगोल, जिसमें CAT 12th लेवल, CAT ग्रेजुएशन लेवल और रीट, पटवार, इसके बाद में LDC है, राजस्थान पुलिस है, फॉरेस्ट गार्ड है, RSSB की तमाम भर्तियों के बारे में और RPSC की जितनी भी वैकेंसीज निकलती है उन सब की दृष्टि से हमने ये क्लास आपके लिए तैयार की है। अगर साथियों इस सीरीज़ को आप लास्ट तक देख लेते हैं, 500 क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन आप यहाँ पर कवर कर लेते हैं, तो संपूर्ण भूगोल आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा साथियों। यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐड किए हैं साथियों, जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं या फिर आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से आप संपूर्ण भूगोल पढ़ लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो सीरीज को लास्ट तक जरूर देखिएगा। संपूर्ण भूगोल और इस सीरीज का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप 500 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, वरना आपको यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जल्दी से इस सीरीज को शुरू करते हैं, क्योंकि ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है। तो तैयार है 500 क्वेश्चन कवर करने के लिए? तो दिल थाम के बैठ जाइए साथियों। ये जो 500 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन हम यहाँ पर पार्ट वाइज देखेंगे। यहाँ पर पहले पार्ट में हम 100 क्वेश्चन देखेंगे, फिर दूसरे पार्ट में 101 से लेकर 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस प्रकार हम 500 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। तो साथियों ये पहला पार्ट है, जिसमें आप 100 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। भारत और विश्व भूगोल यहाँ पर हम देखेंगे साथियों। टॉप 100 क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन होंगे विथ आंसर। और ये क्वेश्चन CAT, रीट, RPSC, RSSB, पटवार, LDC आदि के लिए महत्वपूर्ण है। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर दिया गया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा आपको याद रखना है साथियों। अगर बेसिक सा क्वेश्चन पूछे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, अगर ये भी आपको नहीं पता है तो फिर आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो याद रखें 7वां। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कितना प्रतिशत भाग है, यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कितना प्रतिशत भाग है। तो लगभग आपको यहाँ पर याद रखना है 2.4%। चौथा क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अब जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। ये आपको ज़रूर याद रखना है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, किसकी दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। अगला है यहाँ पर, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। भारत की पूछी है यहाँ पर, तो भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो यहाँ पर ये याद रखें, यहाँ पर क्या याद रखना है, 15,106.7 किलोमीटर। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, भारत की समुद्री तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है, यानी भारत की समुद्री तटरेखा जो है उसकी कुल लंबाई यहाँ पर आपको बतानी है। तो याद रखें यहाँ पर कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट याद रखें। यहाँ पर भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। इसी प्रकार 9वां क्वेश्चन है, भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल। तो ये मैप में देखे साथियों, तो नक्शे में किस प्रकार से आपको देखना है। यहाँ पर इस मैप के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अपन यहाँ पर बात करें इंदिरा कोल की, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इंदिरा कोल, तो ये आप यहाँ पर याद रखें। इसके बाद में यहाँ पर देखो उत्तर में भी लिखा हुआ है, तो उत्तर में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कश्मीर के निकट है। यहाँ पर भारत की स्थिति के बारे में भी आप देखेंगे साथियों। जैसे भारत की स्थिति के बारे में यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये अक्षांशीय विस्तार भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक।
इसका देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो ये इसका क्या है, देशांतरीय विस्तार है। इसके बाद में भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में चीन तिब्बत, उत्तर पूर्व में नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश तथा पूर्व में म्यांमार है। और भारत के दक्षिण में बात करें तो यहाँ पर हिंद महासागर आप देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो और भी क्या जानकारी है। यहाँ पर अक्षांश विस्तार ये दिया गया है। अक्षांश विस्तार आप यहाँ पर देख सकते हैं आराम से। इनका कुल विस्तार आप यहाँ पर याद रख सकते हैं 29 डिग्री 2 मिनट। और यहीं पर दिया गया है साथियों, यहीं पर आप भारत की सीमाओं के बारे में देख सकते हैं दिशानुसार। उत्तर की बात करें तो चीन तिब्बत, और यहीं पर उत्तर पूर्व में देखें तो भूटान है, चीन है। पूर्व की बात करें तो म्यांमार है, बांग्लादेश है, पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है। इसके बाद में आप यहाँ पर दक्षिण की बात करें तो हिंद महासागर है, श्रीलंका के पार, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो ये इनका विस्तार देख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, भारत की लंबाई और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। इंदिरा कोल से कश्मीर के निकट तक लगभग 3214 किलोमीटर आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करें यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है इनकी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की चौड़ाई कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक के लगभग 2933 किलोमीटर है। अब इसको आप नक्शे में इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें तो इनकी जो चौड़ाई है भारत की, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। तो भारत की चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 2933 किलोमीटर। ये आप यहाँ पर याद रखें, ये तो इनकी चौड़ाई है। और इसके बाद में इनकी लंबाई की बात करें तो यहाँ पर भारत की जो लंबाई है साथियों, वो भी आप याद रखें। उत्तर से दक्षिण की ओर याद रख सकते हैं। जैसे उत्तर की बात करें तो यहाँ पर कश्मीर के निकट से लेकर आपको यहाँ पर नीचे इंदिरा कोल तक देखना है, जिसकी लगभग लंबाई है यहाँ पर 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर, ये इनकी लंबाई है साथियों। ये आप ज़रूर याद रखें। यहाँ पर यहीं पर देखें साथियों भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर भारत के पड़ोसी राज्य, यहाँ पर देश का नाम है और स्थिति है। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो ये पश्चिम और उत्तर पश्चिम में है। चीन की बात करें तो यहाँ पर ये उत्तर में है। नेपाल उत्तर, भूटान उत्तर पूर्व में है, बांग्लादेश पूर्व में है, म्यांमार पूर्व में है, श्रीलंका दक्षिण में है समुद्र पार। तो ये आप याद रखें यहाँ पर। इसके बाद में और जानकारी यहाँ पर मैप में देखें साथियों, तो यहाँ पर और महत्वपूर्ण जानकारी आप याद रख सकते हैं। जैसे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत और प्राकृतिक बाधा का कार्य करता है। महत्वपूर्ण जानकारी है ये। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं भारत के 3 ओर समुद्र होने से इसे प्राकृतिक सुरक्षा मिलती है। पर भारत विविधतापूर्ण और भौगोलिक संरचना, जलवायु और संसाधनों से युक्त है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की स्थिति इसके व्यापार, संस्कृति और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देश है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देश है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। इसके बाद में और क्या देखें मैप के अंदर, तो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ये तो अक्षांश विस्तार हो गया, इधर ये दक्षिणीय विस्तार याद रखें। इनका जो स्थिति विस्तार है ये भी आप याद रख सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये अक्षांश विस्तार है, अक्षांश विस्तार, और यहीं पर इनका कुल विस्तार देखें तो 29 डिग्री 2 मिनट याद रखें। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यहाँ पर ये इनका देशांतरीय विस्तार है। कुल विस्तार आपको यहाँ पर याद रखना है 29 डिग्री 18 मिनट। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। भारत का कुल क्षेत्रफल, यानी भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग ये कितना दिया गया है यहाँ पर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और समय की बात करें यहाँ पर मानक समय IST, तो ये आप यहाँ पर याद रखें। भारत का जो मानक समय है वो देशांतर पर आधारित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम वापस क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमने नक्शे के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताई। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर भारत का पूर्वतम बिंदु कौन सा है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है किबिथू। और ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वतम बिंदु याद रखना, ये किबिथू है अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का पश्चिमीतम बिंदु कौन सा है, तो ये गुजरात में है, गुहरमती याद रखें। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है, अभी हमने आपको बताया नक्शे में।
तो ये आप ध्यान रखें यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर याद रखना है यहाँ पर, है ना, पूर्व देशांतर। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्य याद रखें। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार हमने आपको बताया, तो यहाँ पर देखो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर देशांतर विस्तार की बात करें तो भारत का देशांतर विस्तार कितना है? तो ये भी आप याद रखें यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, भारत उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई में फैला हुआ है? तो हमने आपको बताया यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो साथियों 3214 किलोमीटर है, जबकि भारत पूर्व से लेकर पश्चिम तक के कितना चौड़ा है? तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है 2933 किलोमीटर। इसके बाद में साथियों यहाँ पर देखो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आप यहाँ पर देखें। 18 नंबर का क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्य हैं जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वो है राजस्थान। और भारत का सबसे छोटा राज्य की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है वो है गोवा। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो लद्दाख याद रखें। और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप हो जाएगा। भारत के कितने राज्य हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, 28 राज्य। और भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये भी आप याद रखें यहाँ पर 8। और भारत का राष्ट्रीय मानचित्रण संगठन कौन सा है? तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बाद में बात करें यहाँ पर भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH 44 है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो यहाँ पर वो भी आपको ध्यान में रखना है। और वो कौन सा जलप्रपात है? तो वो कौन सा जलप्रपात है? तो कुंचिकल जलप्रपात। और ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये टेहरी बांध याद रखें, यहाँ पर अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये गोदावरी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये वुलर झील याद रखें, यहाँ पर वुलर झील ये मीठे पानी की झील है साथियों, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहीं पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो चिल्का झील याद रखें, यहाँ पर चिल्का झील। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत के दावे के अनुसार यहाँ पर आप K2 याद रखें, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। इसके बाद में है, भारत की सबसे ऊंची पूर्णतः भारतीय चोटी कौन सी है? तो वह है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार याद रखें। और दक्कन का पठार मुख्यतः किस चट्टान से बना है? बेसाल्ट से। भारत का रोहर किसे कहा जाता है? रोहर। तो ये छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये पारसनाथ याद रखें। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में है? मैकाल पर्वतमाला की बात करें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश याद रखें। इसके बाद में है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है ये। यहीं पर बात करें साथियों सोन नदी का उद्गम, ये सोन नदी का उद्गम ये भी कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। इसके बाद में ताप्ती नदी का उद्गम की बात करें तो ये मुल्ताई से होता है, मध्य प्रदेश से। इसके बाद में नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी की बात करें तो ये अरब सागर में जाकर मिलती है। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? ये अरब सागर में। इसके बाद में डेल्टा न बनने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? डेल्टा न बनाने वाली जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? नर्मदा एवं ताप्ती, दोनों का नाम याद रखें। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन है ज्वार नदमुख बनाने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो यहाँ पर दोनों नदियों का नाम याद रखें, नर्मदा एवं ताप्ती। इसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? तो यहाँ पर देखिए याद रखें, यहाँ पर गंगा से गंगोत्री हिमनद याद रखना है, गौमुख से। यमुना नदी का उद्गम ये यमुनोत्री हिमनद याद रखें। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये आपको यहाँ पर देखना है, चेमायुंगदुंग हिमनद तिब्बत से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर सांगपो याद रखें। गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? नारायणी। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली का नाम याद रखें, यहाँ पर माजुली। इसके बाद में है, भारत का सबसे बड़ा नदी मुख्य डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा याद रखें। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, इनके द्वारा सुंदरबन डेल्टा बनता है साथियों, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो ये सुंदरबन है। इसके बाद में है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल ये थार का मरुस्थल है।
थार का मरुस्थल का अधिकांश भाग किस राज्य में फैला हुआ है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान में इनका विस्तार ज़्यादा है, ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा लवणीय मरुस्थल कौन सा है? लवणीय मरुस्थल, तो ये है ग्रेट रण ऑफ कच्छ। अगला है क्वेश्चन यहाँ पर, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय का नाम आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? तो वो है शिवालिक। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री। इसके बाद में भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन हिमनद याद रखें। और सियाचिन हिमनद किस पर्वतमाला पर स्थित है? ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो काराकोरम पर्वत पर है, ये काराकोरम पर्वतमाला पर सियाचिन हिमनद स्थित है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप, भारत का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह याद रखें। और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह ये भी मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह ये चेन्नई में है। और भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, यहाँ पर इसके बारे में आपको और एक चीज़ याद रखनी है, इंदिरा गांधी नहर का जल किस नदी से लिया जाता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सतलुज और व्यास नदी। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मौसिनराम, ये मेघालय में है। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? ये जैसलमेर में है, राजस्थान। और भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? यह है गोविंद वल्लभ पंत सागर। अगला है यहाँ पर, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर याद रखें। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप याद रखें। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। और विश्व का सबसे छोटा महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर का नाम याद रखें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी आपको याद रखनी है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, अंटार्कटिका मरुस्थल यानी शीत मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो वह है सहारा मरुस्थल। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लेक सुपिरियर का नाम याद रखें, लेक सुपिरियर। इसके बाद में है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है बेकाल झील। कौन सी झील है? बेकाल झील। ये क्या है? ये विश्व की सबसे गहरी झील है साथियों। इसके बाद में है 90 नंबर पे चलते हैं अपन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये है सुंदरबन डेल्टा। विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? एंजल जलप्रपात है। और विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मेक्सिको की खाड़ी, नाम तो सुना ही होगा, मेक्सिको की खाड़ी। ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है साथियों। इसके बाद में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह है ग्रीनलैंड। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो यह है तिब्बत का पठार। इसके बाद में है, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागरीय गृत कौन सा है? मेरियाना गृत का नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो यह है अरब प्रायद्वीप। ये भी आप यहाँ पर नोट करें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है अमेजन बेसिन। और विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, वर्षा वन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन। तो विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन की बात करें तो यहाँ पर अमेजन वर्षा वन याद रखें। पृथ्वी का सबसे अधिक जल किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में याद रखना है, ये सबसे बड़ा महासागर है साथियों। तो ये थी साथियों आज की सीरीज, जिसमें हमने पार्ट 1 आई है, 500 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। पार्ट 1 हमने आज यहाँ पर पूरा कर लिया है और इसमें हमने 100 क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं साथियों। इसके बाद में अगले पार्ट में हम देखेंगे 101 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन। तो इसी प्रकार ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 तक हम 500 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो साथियों आज की सीरीज़ में हमने 500 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब हम 400 क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।